हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ने वाले हैं। तो सर्कल चैप्टर में जितनी भी चीज़ें हैं आपका बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं इस वीडियो में आपको सारे वो कवर कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो हम कवर करेंगे साथ ही में, और हम सर्कल चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सर्कल चैप्टर में हमें समझना क्या जरूरी है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो हम सर्कल चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि सर्कल क्या होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी दे रखी है आपको, सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, सेक्टर। तो अभी हम करने वाले हैं बेसिक से स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल को समझ लेते हैं क्या होता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट्स का कलेक्शन होता है सर्कल, ठीक है। जो पॉइंट्स का कलेक्शन क्या है, ये जैसे मैं एक सर्कल बना लूँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, इन पॉइंट्स को हमने कलेक्ट कर लेना, एक जगह इकट्ठा कर लेना, और वो कहाँ से बने हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से हमने एक कांस्टेंट डिस्टेंस ली हो, जिस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है। ये तो सर्कल बनाना आता ही होगा कि एक पॉइंट लिया हमने, उससे फिर हमने कोई रेडियस ली और रेडियस के अलोंग उसे गोल करके पूरा बराबर कर दिया, ठीक है। तो ये तो रेडियस होगी। तो इसी को हम गोल घुमा देते हैं और उन पॉइंट्स का कलेक्शन जो है हमारा सर्कल कहलाता है। तो सर्कल तो आप सबको सभी को पता होगा, ठीक है। तो और जो पॉइंट से हमारी ये कांस्टेंट डिस्टेंस है उसे क्या कह देते हैं, रेडियस कह देते हैं, ठीक है, जिसके अलोंग हमारा सर्कल बनता है। तो सर्कल आपका हो गया। फिर उसके बाद सेंटर, ठीक है, जहाँ से सर्कल को बनाया जाता है एक सेंटर होता है जिसके अलोंग हम सर्कल रेडियस से एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सेंटर। तो एक सर्कल का एक सेंटर भी होगा, ठीक है। सेंटर के बाद अब हम आ जाते हैं रेडियस पे। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होता है एक सर्कल में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब हर जगह सेम। ये रेडियस यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, एक मिनट, इससे जोड़ लेते हैं ना, इससे जुड़ी हुई है, यहाँ पे भी सेम है और ये यहाँ पर भी सेम है। तो ये कांस्टेंट रहती है रेडियस। इसके बाद अब आपका क्या आ जाता है, रेडियस के बाद आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, द ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दोगुना, ठीक है। तो जैसे मैं इसी सर्कल में ये अभी हटा लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ये सेंटर था, फिर हमने रेडियस बना ली, रेडियस ये बना ली, रेडियस का दुगना कर देंगे, डबल। तो रेडियस को, एक रेडियस उधर थी एक और इधर ले ली, ठीक है, तो डबल हो गई रेडियस। इसी को हम क्या कह देंगे, डायामीटर कह देंगे। इसको क्या कह देंगे, इस पूरे डिस्टेंस को डायामीटर कह देंगे। डायामीटर के बाद अब आ जाता है कोड। कोड क्या होती है, इसकी देखो डेफिनेशन टाइप मैंने लिख रखी है, द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन दी सरकमफ्रेंस। एक सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, एक सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। पहले ये समझ लेते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है ना। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक हमारा सर्कल बना होगा तो उसके चारों तरफ का जो सर्कल बना रहता है, इसकी लेंथ को क्या कह देते हैं, हम सरकमफ्रेंस कह देते हैं। सरकमफ्रेंस को हम पैरामीटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ के एरिया को, इस सर्कल जो बना हुआ है ये सरकमफ्रेंस होता है। तो इस पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लीजिए आप, दो पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है। अब उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए हमने, उसे जोड़ दिया, तो वो जो एक लाइन बनेगी यहाँ पर जो एक लाइन बनेगी उसको क्या कह देते हैं, कोड। इसको कह देंगे कोड, ठीक है। ये क्या था पूरा, डायामीटर। इसका आधा क्या था, इतना, ये था रेडियस, ठीक है। पूरा डायमीटर, आधा रेडियस, और ये कोड। कोड के बाद अब हम आ जाते हैं एक और चीज पर, सेक्टर। द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी दो रेडियस बनाइए, ठीक है। सेक्टर को क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी दो रेडियस बनाइए। जैसे कि मैंने ये बना दी यहाँ पर और ये बना दी यहाँ पर, ठीक है। ये रेडियस, थोड़ा डार्क बना लेता हूँ मैं,
ये रेडियस, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क रहेगी, जो इनसे आर्क बनेगी ये वाली, ये जो पूरा एरिया है ये क्या हो जाएगा, सेक्टर का हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं सेक्टर। ठीक है, तो जो रीजन, दो कोई भी रेडियस ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, इधर बनाइए उधर बनाइए, दो रेडियस और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगी, उसका जो एरिया होगा वो सेक्टर होगा। तो मेरे को आशा है कि ये जो आपको बेसिक चीज़ें हैं धीरे धीरे आपको समझ में आई होगी, तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सर्कल पढ़ा, कोई भी हम सेंटर मानेंगे, सेंटर से हम एक रेडियस लेकर चारों तरफ एक सर्कल बना देते हैं। फिर सेंटर, एक सर्कल के बीच का पॉइंट सेंटर, फिर रेडियस आता है। रेडियस एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है, मतलब बदलती नहीं है रेडियस। ठीक है, और उसी से हमारा सर्कल बनता है। डायमीटर रेडियस का दुगना हो जाता है। फिर उसके बाद कोड, कोई भी दो पॉइंट हम पैरामीटर पे जोड़ते हैं, सरकमफ्रेंस पर जोड़ते हैं एक सर्कल के पे, और उस पॉइंट को, लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, तो इस लाइन की लेंथ को जो कहते हैं वो हम कोड कह देते हैं। फिर सेक्टर आ गया, कोई भी दो रेडियस बनाइए पूरे सर्कल पर और एक कॉरस्पॉन्डिंग आर्क जोड़ दीजिए, और उसके वो जो एरिया रीजन जो ये कवर होगा पूरा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने ये सारी चीज़ें समझ लीजिए, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो आगे की डेफिनेशन मैंने लिख ली है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा था, कुछ डेफिनेशन देख ली थी सर्कल की। इसके बाद तीन और डेफिनेशन हैं जिनको हमें समझना है, तीन और कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक हैं। ठीक है, तो मैं इधर बना लेता हूँ इन्हें आपको समझाने के लिए, सर्कल। ठीक है जी, तो ये सर्कल थोड़ा बन गया, इसका सेंटर आ गया, और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेगमेंट की। तो सेगमेंट क्या होता है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कोड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो कोई भी आर्क होगी, कोई भी आर्क, जैसे कि ना आर्क किसे कहते हैं, कोई भी एक हिस्सा, सर्कल का छोटा सा हिस्सा, उसको हम आर्क कह सकते हैं, है ना। तो हम एक छोटी सी आर्क ले लेते हैं, इतनी ले लेते हैं, इतनी। ठीक है, और ये जो कोड है, आर्क के दो पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है, दो पॉइंटों को जोड़ देंगे, और जो ये रीजन होगा, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, और ये जो दोनों पॉइंट थे, इनके दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, वो कोड बन जाती है, हमने पढ़ा ही है। ठीक है, तो अब जो रीजन बाउंडेड होगा इनके बीच में, वो हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट के बाद एक और कॉन्सेप्ट क्या है, टेंजेंट। ठीक है, इट इज अ लाइन दैट इंटरेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक मान लीजिए अभी तक जो हमने पढ़ा है, टेंजेंट के ऊपर ही आपका, मतलब बेसिक जो है ये चैप्टर टेंजेंट के ऊपर ही है। ठीक है, और थ्योरम्स भी हैं उसके ऊपर, तो हमें टेंजेंट पे ज़्यादा ध्यान देना। टेंजेंट क्या होगा, कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे काट देती है। ठीक है, जैसे ये एक टेंजेंट होगा, एक मैं ऐसे लेके आया और एक पॉइंट पे मैंने कटवा दिया, इसको ए बोल सकते हैं, इस वाले पॉइंट को बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ये एक लाइन होती है, जैसे कि इधर से मैं लेके आया यहाँ पर, और यहाँ मैंने थोड़ा सा छुआ दिया को सी, तो ये क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। तो टेंजेंट समझ में आ गई। कोई भी टेंजेंट क्या होता है, हम एक लाइन को एक सर्कल पर एक पॉइंट से छुआकर निकाल दें। ठीक है, एक पॉइंट से ही निकल के चली जाए वो लाइन, और उसको हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। वो कभी भी सर्कल के अंदर से हम नहीं उसको कांटेक्ट पे ले पाते हैं, अंदर से कभी भी। ये जैसे अंदर से आप पॉइंट किसी पे छुआ दें अंदर से, है ना, तो अंदर से नहीं होगा, ये हमेशा कहाँ से होगा, बाहर से। तो ये टेंजेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। टेंजेंट के बाद अब आ जाता है आपका सेकंड, ए लाइन विच हैज ओनली 2 पॉइंट्स कॉमन टू ए
सर्कल इज कॉल्ड दी सेकेंड। तो सेकेंड टिप भाई बहुत अलग है इन सबसे जितना अभी तक आपने पढ़ा। ये क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसी लाइन, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये रहा सर्कल, ये लाइन, एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे, एक ये वाला पॉइंट, एक 2 पॉइंट पे झुके निकल गई ए और बी पे, तो उसको क्या कह देते हैं, उस लाइन को हम कह देते हैं सेकेंड। जैसे मैंने ये वाली लाइन ले गया तो ये यहाँ पर छुई, बस हम सर्कल की बात कर रहे हैं, टेंजेंट को भूल जाना, ठीक है। बी ले लिया या सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, नामकरण कुछ भी कर सकते हैं। तो बी और सी पे छुआ दिया, इसको क्या कहेंगे हम, सेकेंड कहेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं इनको, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पॉइंट पे, जिसका नाम है टेंजेंट टू ए सर्कल। तो अब हम करते हैं टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो टेंजेंट टू ए सर्कल, किसी सर्कल पे टेंजेंट डाली जा रही है। तो यहाँ पर अब मैं सर्कल बना लेता हूँ एक, ठीक है, सर्कल बना लेते हैं, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो ये आ गया हमारा, एक सेंटर से हमने रेडियस को लेकर एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेंजेंट क्या बना सकते हैं, टेंजेंट ये वाली बना सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट से जा रही होगी, लग रहा है कि ये बहुत पॉइंटों पे है पर ये एक ही पॉइंट से जा रही है, ठीक है। ए मान लेते हैं इस पॉइंट को। तो टेंजेंट आप समझ गए कि कोई भी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करके चले जाए तो वो होगी टेंजेंट। तो अब यहाँ पर टेंजेंट को समझने के बाद, ठीक है, टेंजेंट को समझने के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी थ्योरम पे 10.1। ये आपके क्लास 10th एनसीईआरटी की थ्योरम है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। तो एक टेंजेंट कोई भी सर्कल पे अगर होगी तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्या वो क्या परपेंडिकुलर होगी रेडियस के जो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे है। तो जहाँ पे मतलब ये पॉइंट है हमारा, जहाँ से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर हम वहाँ से रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, तो ये रेडियस ले लेते हैं, तो क्या ये इसके परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब यहाँ पर क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो पहले जो टेंजेंट है उसको हम क्या मान लेते हैं, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस वाली को ज्वाइन कर लेते हैं और नाम दे देते हैं सभी पॉइंटों को। ओ इसे दे देते हैं, ए ये हो गया, तो अंदर वाले को क्या दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ पे जो काट रही है, और इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्या प्रूव करना है कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है, ये इसे भी नाम देना पड़ेगा, इसको डी मान ले, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपनी तरफ से, ठीक है। तो डी मान ले, तो ओ ए क्या करना है इस थ्योरम में हमें प्रूव, देख लेते हैं पहले, ठीक है, इसको बस समझना है और इस थ्योरम को आप नोट भी करना है, इसको तो नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ओ ए को, ये जो रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, उसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है डी सी के परपेंडिकुलर है, कुछ भी मान सकते हैं ना, जैसे आपने एनसीईआरटी में टर्म्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे क्या प्रूव करना है, ओ ए परपेंडिकुलर है डी सी के, ठीक है। तो इसे परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए, 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले ये भी बताना पड़ेगा कि ओ ए जो है सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है या लाइन है जो डी सी पर जा रही है, डी सी के कॉन्टैक्ट में है, सबसे स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाली रेडियस है ओ बी, ये रेडियस है, ओ बी जो है ओ सी भी कॉन्टैक्ट पे है ना, यहाँ से ये भी कॉन्टैक्ट पे है, कॉन्टैक्ट पे तो बहुत सारे होंगे, यहाँ से यहाँ पर भी बना दें हम कॉन्टैक्ट पे, वो भी होंगे। तो हमें अब इसमें क्या करना है, इसको छोटा बताना है, तो छोटा देखो कैसे बना देंगे, ठीक है। प्रूफ, सबसे पहले हम लिखेंगे ओ बी जो है छोटा है, और सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, ओ बी से बड़ा है ओ सी, ठीक है, ओ सी बड़ा है
ओ बी से, वो तो दिख ही रहा है भाई, ओ बी ओ सी से बड़ा है। इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं, ओ बी बड़ा है ओ सी से, तो ओ बी ओ ए के बराबर है। ओ बी किसके बराबर है, ओ ए के बराबर है, ठीक है, क्योंकि रेडियस है। तो यहाँ पर ओ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं। तो ओ ए से बड़ा क्या है, ओ सी है, ओ ए से बड़ा क्या है, ओ सी है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ ए भी हो रहा है टेंजेंट पे, और ओ सी भी पॉइंट टेंजेंट पे कांटेक्ट हो रहा है। तो ओ ए छोटा आ गया यहाँ पे। और अगर ओ डी भी देखोगे ना आप, तो ओ डी भी छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक बराबर है, इसके आगे ये एक्स्ट्रा है, तो ओ डी बड़ा हो जाएगा। मतलब ओ ए जो है हमारा एज ए कंक्लूजन क्या आ रहा है, ओ ए इज द स्मॉलेस्ट रेडियस, ठीक है, विच टचेस द टेंजेंट DC, ठीक है जी। तो ओ ए स्मॉलेस्ट रेडियस आ गई है, या लाइन भी कह सकते हैं। तो इसके बाद ही क्या हमारा प्रूव हो गया है कि ओ ए जो है वो सबसे छोटा है, तो ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें ओ ए को स्मॉलेस्ट प्रूव करना था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक थ्योरम में आप रेडियस की जगह जो है साइड भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ओ ए साइड रेडियस हो जाएगी, यहाँ तक रेडियस रहेगी, पर ओ डी जो है ना वो साइड ही हो जाती है। तो यहाँ पे हम ओ ए की जगह साइड लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो साइड सही रहेगा, क्योंकि रेडियस यहाँ पे ये तो साइड ही आ गई ना, ये भी पूरी साइड आ गई, तो यहाँ पर आप साइड लिख सकते हैं, ठीक है, रेडियस की जगह, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं, एक और थ्योरम आ रही है आपकी टेंजेंट के ऊपर, 10.2 थ्योरम, उसको भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने थ्योरम 10.2 जो है आपके चैप्टर की वो लिख ली है। तो अब हम 10.2 थ्योरम को समझते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि एक हमने सर्कल बनाएंगे, ठीक है, जिसका ओ सेंटर होगा, और अगर उसे हम कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर के पॉइंट से, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पर हमने मान लिया है जनरली कि यहाँ पर है। तो P से अगर हम कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं P से, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, क्या ये इक्वल होंगी टेंजेंट? पी क्यू की लेंथ पी आर के बराबर करनी है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर जो आसान तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ओ पी क्यू को हमें पी आर के बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्या ये आपकी थ्योरम है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है, और आप इसका जो सॉल्यूशन है थ्योरम का, ये क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, तो आप इसको समझ लेंगे। गिवन, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया हुआ होता है। तो हमने क्या लिया है, हमें क्या दिया गया है कि एक सर्कल दिया गया है, क्योंकि इसी में लिखा है ना सर्कल। तो लेट सर्कल बी विथ सेंटर ओ, सेंटर के साथ ही आएगा सर्कल, तो सेंटर ओ के साथ है, एंड पी बी ए पॉइंट आउटसाइड सर्कल, एक पॉइंट एक्सटर्नल ले लेंगे क्योंकि दो टेंजेंट बनेगी उसी से ही, एंड पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट टू दी सर्कल, और पी क्यू और पी आर जो है ये दो टेंजेंट है जो आपकी सर्कल की तरफ जा रही हैं, टू टेंजेंट टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, जो कि किस पॉइंट पर काट रही हैं, सर्कल को टच कर रही हैं, क्यू पे और आर पे टच कर रही हैं, ठीक है। तो समझ आया, सर्कल लिया, टेंजेंट ली, दो पॉइंट पे कट रही है उसको, तो ये हमें ये दिया गया था, ये दोनों चीज बस सर्कल के साथ। तो इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल पी क्यू बराबर पी आर, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू और पी आर बराबर करना है हमें, ठीक है। तो पी क्यू पी आर के बराबर करना है, इसके लिए मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लिया है। ओ क्यू को ज्वाइन कर लिया यहाँ से सेंटर से, ओ आर को ज्वाइन कर लिया है, और ओ पी को ज्वाइन कर लिया है, जो कि एक सीधी लाइन यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो अभी कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर हम इसका प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इतना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तक।
तो आते हैं अब इसके प्रूफ पे, ठीक है। तो इस वाली थ्योरम को अब हम करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर अब हम वो मैंने मिटा दिया है, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रूफ। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, पहले अपना दिमाग लगाइए थोड़ा, ठीक है। प्रूफ करते हैं, मतलब पी क्यू को पी आर के बराबर करना है। तो अब आपको दिख रहा होगा जैसे कि ये दोनों एक ट्राइंगल बन गए, क्यू पी ओ और आर पी ओ, दो ट्राइंगल बन गए। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इन दोनों का कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दे बराबर, और फिर जब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इनकी ये दोनों साइड तो बराबर ही आ जाएंगी, है ना। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं और उसी से शुरुआत करते हैं। सो इन ट्राइंगल ओ से ले लेते हैं ना, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये वाला ट्राइंगल, ओ पी क्यू ये वाला, और ओ पी आर ले लेंगे ये वाला, एंड ओ पी एन ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है जी। तो इनमें हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए कोई सी भी साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल तो कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले एंगल आपको एक बराबर दिख रहा होगा जो कि है पी आर ओ और पी क्यू ओ, ठीक है। इसमें ये एंगल जो है बराबर है, तो उसको सबसे पहले ले लेते हैं हम। फिर क्या हमें बराबर दिख रहा होगा, एक की जो साइड है वो कॉमन है, तो दोनों में ये बराबर है, ये बराबर हो जाएगी। और फिर तीसरी चीज़ क्या दिख रही है हमें कॉमन, ओ क्यू भी रेडियस है और ओ आर भी इसमें रेडियस है, तो दोनों की रेडियस है ये, है ना। तो रेडियस बराबर ही होती है, और ये साइड भी है ट्राइंगल की, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं इसमें, एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, बराबर एंगल ओ आर पी, ठीक है। एंगल ओ आर पी वो कैसे बराबर है, क्योंकि बोथ 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी आ जाती है ना, कि परपेंडिकुलर होता है रेडियस से आने पे, तो ये वाली प्रॉपर्टी बोथ 90 आप लिख देंगे। इसके बाद पी ओ या फिर ओ पी भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए, वो क्या है कॉमन, तो दोनों में बराबर है। एंगल आ गया एक, एक साइड आ गई। अब दूसरी चीज तीसरी चीज क्या आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगा, ओ क्यू बराबर ओ आर। तीन चीज हम ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो जाती है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल प्रूव हो जाता है। तो ओ क्यू ओ आर के बराबर है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ ए रेडियस ऑफ दी सर्कल, सर्कल का रेडियस है, ठीक है जी। तो रेडियस है। अब ये दोनों जब तीनों चीज़ प्रूव आ गई तो इसके बाद ये जो ट्राइंगल है, कौन सा लिया था हमने, ओ पी क्यू, इन तीनों चीज़ से क्या है, कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो जाएगी, इनकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब ये दोनों ट्राइंगल पूरे बराबर हैं। तो ट्राइंगल ओ पी आर, ठीक है जी। तो ये प्रूव हो गए, यहाँ पे कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई, वो भी किससे, एंगल साइड एंगल से, वो एस से, एक साइड एस एंगल और एक तीसरी साइड, तो किससे हो गई, एस ए एस से प्रूव हो गई कॉन्ग्रेंसी बाय एस ए एस, ठीक है, साइड एंगल साइड फिनोमेना। तो एक कॉन्ग्रेंसी प्रूव हो गई यहाँ पर। तो कॉन्ग्रेंट के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रेंट जब हम कोई भी दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर देते हैं तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल के कोई भी एंगल को कोई भी साइड को बराबर कर सकते हैं जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे सी पी सी टी, ठीक है। पी क्यू बराबर करना था किसके, पी क्यू इस ट्राइंगल का एक साइड है कॉरस्पॉन्डिंग, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी आर। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, वो भी सी पी सी टी से, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। डॉट लगा लीजिए या मत लगाइए, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से हम प्रूव कर देंगे। तो ये हमारी थ्योरम कुछ प्रूव हो गई है, ठीक है। सबसे पहले इस थ्योरम को मैं कर देता हूँ रिवाइज। एक सर्कल लिया, सेंटर लिया, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट लिया, टेंजेंट जोड़ी, ये दोनों चीज़ कंस्ट्रक्शन करी, तीनों चीज़ ओ आर ओ क्यू और ओ पी, ये तीनों हमने कंस्ट्रक्शन करा।
इसके बाद हमने गिवन लिया था, टू प्रूव करा था, कंस्ट्रक्शन, तीनों चीज़ हो गई थी। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रूफ पे, जो इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए, ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला ले लिया। इसके बाद दोनों ट्राइंगल लेकर हमने ओ पी क्यू को ओ आर क्यू बराबर कर लिया। एक एंगल था, क्यों था, पी वाला एंगल ओ पी क्यू, ओ आर पी, ओ पी क्यू नहीं होगा, एक मिनट, ठीक है जी। तो ओ आर पी, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, ठीक है, ये होगा ओ क्यू पी ओ आर पी, ये दोनों 90 डिग्री वाले होंगे बराबर, ठीक है। पी ओ और पी ओ के बराबर है, कॉमन है, और ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। और ओ क्यू ओ आर के बराबर है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, पी क्यू पी आर के बराबर कर लिया, सी पी सी टी। तो बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। हम यहाँ पे इसके बाद क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। क्या लिख दें, टेंजेंट्स आर इक्वल। कौन 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 सी टेंजेंट है, पी क्यू एंड पी आर, टेंजेंट्स आर इक्वल। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे नोट लगाकर लिख लें, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम भी आपकी होगी, थोड़ी सी हमसे गलती यहाँ पर हो गई थी, तो वो हमने ठीक कर दी है, ठीक है। तो 10.2 थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट और नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाइट बोर्ड को कर लिया है हमने इरेज। इसके बाद पे जो आपके छोटे मोटे एक दो टॉपिक हैं उनको और हम देख लेते हैं। तो एक आपका ना इसमें इस चैप्टर में एक और टॉपिक है, वो है कि एक सर्कल पे अगर हम, ठीक है, एक सर्कल पे अगर हम बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाते हैं तो कितनी टेंजेंट हम ला सकते हैं, ठीक है। तो वो हम या तो एक टेंजेंट तो ला ही सकते हैं, हमेशा एक टेंजेंट तो पता है एक पॉइंट से ला ही सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा दो ही टेंजेंट लगा सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा हम टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि वो इधर उधर चले जाएंगे। तो मेन एक क्या समझ में आया, एक पॉइंट से या तो एक पॉइंट से सर्कल पे कोई टेंजेंट नहीं बने, जैसे जो अंदर है, ठीक है, कोई अंदर पॉइंट होगा तो एक भी टेंजेंट नहीं बन पाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। बाहर से अगर एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे सिर्फ एक ही टेंजेंट बन सकती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा दो टेंजेंट बन सकती है। तो ये थोड़ा सा एक पॉइंट था जो बेसिक था, वो भी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा या तो एक टेंजेंट बन जाएगी या दो बन जाएगी, या तो कोई कोई अंदर इंटीरियर ऐसे पॉइंट होंगे कि जिससे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपकी 10.1 एक्सरसाइज है, 10.2 दो एक्सरसाइज हैं जो कि आपकी टेंजेंट पे ही बेस्ड है। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको ये दो थ्योरम बताई और कुछ बेसिक टर्म बताई सर्कल की, ठीक है, तो वो उससे आप इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, और जो दो थ्योरम की मदद से भी आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन 10.1 10.2 को फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा से रैपिड रिवीजन कर लें, हमने क्या क्या पढ़ा पूरे वीडियो में, ठीक है। तो हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हम एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ठीक है। तो रैपिड रिवीजन कर लें। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सर्कल होता है जी, एक सर्कल के बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर से हम एक रेडियस डालते हैं, ठीक है, रेडियस आर्क कह देता हूँ मैं इसको। जब रेडियस का दुगना हो जाता है तो हम उस वाली लाइन को क्या कह देते हैं, डायामीटर कह देते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी दो पॉइंट को सरकमफ्रेंस पर जोड़ देते हैं, उसको कोड कह देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगर कोई भी दो रेडियस को, एक और सर्कल बना लेता हूँ मैं, है ना। तो अगर कोई भी दो रेडियस को और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क को जोड़ देते हैं तो वो सेक्टर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हमने और क्या टर्म पढ़ी थी, एक सेगमेंट, एक सेकेंड पढ़ा था, सेकेंड,
सेकंड पढ़ा था कि 2 पॉइंट को टच करे, ठीक है। सेकंड के बाद और हमारा क्या छूट रहा है कि एक सेगमेंट था, ठीक है, सेगमेंट था कि अगर 2 पॉइंट हैं पेरीमीटर पे, सरकमफ्रेंस पे, उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, कोड बना देते हैं और उस कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के का जो एरिया होगा वो क्या होगा, सेगमेंट होगा। तो सेगमेंट पढ़ा, सेक्टर पढ़ा, सेक्टर ये वाला हो गया, सेगमेंट पढ़ा, सेकेंड पढ़ा, डायमीटर और रेडियस पढ़ा, सेंटर पढ़ा और हमने सर्कल फिर बाद में बना लिया, ये कोड भी पढ़ा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने ये टर्म पढ़े, एक बार से आपका रैपिड रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इसमें आपके सर्कल के, क्योंकि 2 ही एक्सरसाइज है और आपका जो ये वाला चैप्टर है 2023 टू 24 के लिए ये रेशनलाइज भी हो गया है, कम हो गया, तो इसलिए इसमें पढ़ने को कम ही है। तो इतना अगर आप करेंगे बेसिक लेवल से, सर्कल की सारी चीज़ें आपको पता होंगी, क्या चीज़ें क्या होती है। और टेंजेंट, मेनली हमें टेंजेंट पे ध्यान देना है, फिर टेंजेंट को समझेंगे, टेंजेंट क्या होता है, फिर टेंजेंट से होने वाली 2 थ्योरम को अगर आप समझ पाएंगे तो आप इस चैप्टर को अच्छे से फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आगे आने वाली वीडियो के लिए। धन्यवाद।